सभी भाइयों को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल जी। मास्टर पिजन कलम में आपका स्वागत है। तो भाइयों, आज आए हम दिल्ली में पड़ता है गांव मंगोलपुर। यहाँ जहाँ के सुपरस्टार खिलाड़ी हैं राजपाल और भूरा भाई दिल्ली। ठीक है जी। तो राम राम भाई जी। राम राम। और जितने भी साथी आपके इस चैनल के माध्यम से भी हमसे मिल रहे हैं जी, उन सब से भी हमारे हाथ जोड़कर नमन है। तो भाई जी, आपको शौक कहाँ से शुरू हुआ है, कब लगा? कबूतरबाजी तो सिखाई इन भाइयों ने। ये मेरे भाई हैं बड़े जी, दलबीर जी। जी। और ऐसे गाँव? हाँ, परिवार ही हमारा। मेरे भाई मेरे ताऊ जी के बेटे हैं जी। और आप ये मान लो, आज तो मेरी उम्र 54 साल है। मेरे ख्याल में कम से कम 44 साल तो हो गए होंगे भाई कबूतर पालते हुए। जी। तो बचपन से ही पहले देसी थे और बहुत बड़ी संख्या में देसी कबूतर हमने रखे हैं। मेरे ख्याल में 250-300 कबूतर रख लेते थे। जी। देसी कबूतर भी हमने खूब पाले हैं। और भाई को ही मैं पहले तो उस्ताद में भाई को ही कहा था, अभी दलबीर भाई मेरे उस्ताद हैं। जी। कहीं कोई बात होती तो वही भाई है मेरे उस्ताद हैं। जी। तो ये बचपन का ही शौक़ है। तो जैसे ये अब कबूतरों में इसमें यहाँ पार्टीबाजी से उड़ते हैं, तो कौन सी पार्टी में बिलोंग करते हैं आप? हमारा क्लब है भाई एकता पार्टी। जी। और मैं हूँ बाख्तियार खलीफा उस्ताद पप्पू जाट का। जी। पप्पू जाट हैं हमारे बहुत बड़े उस्ताद। हमारे उस्ताद विजय सिंह हैं। हकीकत में मेरे ख्याल में दिल्ली में उनसे बड़ा उम्र दराज कोई उस्ताद नहीं होगा। जी। जी। बहुत पुराने हैं, इस शो को बहुत बढ़ावा दिया है और उनका भी प्यार प्रेम आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहता है। जी। तो भूरे भाई, इस बार कितने कप जीते हैं आपने? अभी तक इस बार कोई कप नहीं उड़ा है। एक कप की तैयारी कर रहे हैं। अब की बार कबूतरों के साथ थोड़ी दुर्घटनाएं ज़्यादा घट गई। कबूतर बाज मार गया ज़्यादा। लेकिन अभी संडे को जो ना बारिश के चक्कर में फिर कबूतर कप कैंसिल हुआ है। नहीं, सोमवीर भाई बता रहे थे कि अब के 10 गोल्ड मेडल उठाए हैं। नहीं, वो पिछली बार के थे। वो पिछली साल के थे। हाँ, वो पिछली बार के बटे। पिछली बार मोटरसाइकिल भी उड़ी थी, मैंने ही जीती है तकरीबन। आप ये मान लीजिए जिस कप तक मैं एंट्री देता हूँ उसमें मेरा इनाम लगभग तय है। जी। पिछली बार भी मोटरसाइकिल मैंने ही जीती थी। उससे पिछली बार भी जो है ना मोटरसाइकिल थी, उससे पहले मेरा सेकंड नंबर था, सोने की चैन थी। जी। और बच्चों का कप मैंने उड़ाया था तो मैं सीधा जीत गया था। मेरे ख्याल में 4 बजे तक सबके बच्चे बैठ गए थे, मेरा एक भी नहीं बैठा। गर्मियों में? अक्टूबर की बात थी। अक्टूबर गर्मियों में बच्चों का कप नहीं उड़ा था। तो 4 बजे तक सबके बच्चे बैठ गए थे और मेरे बैठे थे। मैं छत खोल दी थी। जी। तो मेरे बच्चे बैठे थे 6:27 तक। मोटरसाइकिल कितनी जीत रखी आपने? मोटरसाइकिल मैंने 3 जीत रखे जी। गर्मियों के अंदर जो? हाँ, गर्मियों में तो आप ये मान लो कि एक मोटरसाइकिल का कप तो मैंने मतलब बिल्कुल वन साइड जीता था। जी। बड़ी ज़बरदस्त गर्मी थी। अन्नू भाई को भी याद होगा जब कबूतर उस टाइम मैं घर की छत से उड़ाता था। मेरा घर है यहाँ साथ में। और 11:30-12 बजे तक गर्मी इतनी थी कि तकरीबन सबके कबूतर बैठ गए थे। जी। और मेरा एक भी नहीं बैठा था। 11 कबूतर उड़ा रखे थे, एक भी कबूतर नहीं बैठा था। और उस टेम्परेचर में मेरा लास्ट कबूतर मुझे आज भी याद है, 3:48 में मेरा कबूतर आया था। जी। जी। 5 कबूतर मेरे 3:30 बजे के पार 6 कबूतर थे। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। हाँ, वन साइड जीता था वो मोटरसाइकिल में, बिल्कुल वन साइड जीता था, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो जी, जैसे ये अच्छे खिलाड़ी हैं दिल्ली में, जैसे कि अजय उस्ताद हुए, नीटा उस्ताद हुए, तो कौन सी बढ़िया पार्टी है अपने इधर? हमारा सभी से प्यार प्रेम है। नीटा मेरा भाई है छोटा, मेरे से उम्र में बहुत छोटा है। मेरा प्यार प्रेम है, ऐसी कोई बात नहीं है। जी। हमारी बाजियाँ भी लगी थी पीछे। नीटे ने मेरी छत से मना कर दिया था। उन्होंने अच्छा, आमने सामने की बाजी? आमने सामने बाजी मेरे भाई पप्पू उस्ताद से लगी थी। जी। अक्टूबर की 2 बाजियाँ वो जीत गया था नीटा। और गर्मी की 2 बाजी, 29 बाजियाँ थी लगातार। जी। उनमें से 2 बाजी उड़ी थी, दोनों बाजी नीटा भाई हार गया था। उसके बाद वो क्विट करके चला गया। हाँ, मेरे पप्पू भाई से, मेरे से तो उसने मना कर दिया था। जी। वो उसका मेरा प्यार अलग है। उसने मेरे से साफ कह दिया था कि बुरे भाई से मैं घटी दे दूंगा, मैं बाजी नहीं उड़ाऊंगा। मेरा प्यार है। हारने के बाद फिर आगे बाजी नहीं उड़ा? बाजी, वो 5 बाजियों के पैसे जमा थे, वो दे के चले गए थे। जी। बस ये है कि कबूतर के साथ कबूतर की तरह रहना पड़ता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। नहीं, गर्मियों में हम अक्टूबर के कप भी हम सिर्फ अक्टूबर के ही उड़ाते हैं। क्योंकि नवंबर आते आते ठंडे मौसम में कबूतर का जो समय सीमा है, हमारा कबूतर उसमें नहीं बैठता। जो 6:30 बजे तक का, 6:15 बजे तक का टाइम देते ना, कई बार अभी मैं इसमें भी दिखा देता हूँ आपसे। देखो, ये मेरा मोबाइल है और मैंने शुक्रवार को कबूतर उड़ा रखे थे। बारिश का मौसम था, आपने देखा ही था। ठीक है। और मैंने प्रयास किया कि भाई कबूतर बैठ जाएं। छत हमने खोल ली थी, लेकिन बैठे नहीं
और मैं अभी आपसे दिखा दूंगा, इसमें वीडियोस पड़ी होंगी ना, तो मतलब ये है कि कबूतर नहीं उतरता हमारा, समय से नहीं उतरता। तो भाई जी जैसे कि कबूतर उड़ के आते हैं तो उनकी संभाल कैसे करते हो तुम? मैं कबूतर को गोली लगाने में विश्वास नहीं करता जी। अभी आप मेरे कबूतर देख रहे हो, आप भाई हो, यहाँ आए हो, मैं आपसे अनुरोध करूँगा आप शाम तक रखो जी। मौसम कितना ख़राब आपने देख लिया, बारिश चल रही थी जी जी। कबूतर आपके सामने छोड़ रखा है, शाम तक आपके सामने कबूतर उड़ेगा। एज इट इज़ कबूतर आप आना, संडे को हम उड़ाएंगे, हम कबूतर वैसे ही छोड़ देंगे। और दोस्त संभाल क्या है, हर आदमी का अपना अपना तरीका है जी। कबूतर को हर आदमी अपने तरीके से रखता है, चाहे अपना बच्चा हो, ठीक है, चाहे कोई पशु हो, चाहे ये पक्षी हो, हर इंसान का अपना अपना तरीका है। और दूसरी बात आपसे बता दूं, इस खेल का मज़ा ही तो है जब आप अपनी चीज़ अपने अंदर रखो जी। अगर आपने अपनी चीज़ सार्वजनिक कर दी, आप अपना कबूतर कैसे बारिश में खड़ा कर रख लेते हो बगैर कुछ खिलाए पिलाए जी, ठीक है, बगैर कोई नशा किया करवाए जो है ना, कबूतर को कैसे खड़ा रख लोगे? कबूतर जैसे कि एक दो चीज़ जो हमारे दर्शक भाई हैं उन्हें कुछ सीखने को मिले, अगर कोई देखिए ऐसा कुछ नहीं है। कबूतर संभालने के लिए कबूतर के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, कबूतर के अंदर जान होनी चाहिए जी, ठीक है। कबूतर को संभालने वाली ऐसी कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगता पड़ती है। और जो संभालने का तरीका सबका अपना अपना है, बुरा मत मानना, मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। उड़ान के तरीके हैं दोस्त, देखो मैं आपसे बताऊं, ये उड़ान का तरीका उड़ान का तरीका है। देखो आदमी मैंने कहा ना, कोई आदमी बाजरा खिला के उड़ाता है, कोई गेहूं खिला के उड़ाता है, कोई बादाम खिला के उड़ाता है। हम कबूतर को 12 महीने बादाम खिलाते हैं जी। आप अगर ऊपर गए हो, आपने शायद वीडियो नहीं बनाई होगी, ऊपर बादाम के अभी भी पूरे आपको जो है ना बड़े हुए मिलेंगे, पूरे कैनल में बिके हुए बादाम। नहीं आप जाओगे तो जो बड़े बड़े ड्रम रखे हैं ना, वो बादाम के भरे रखे हैं। शौक का मतलब ये नहीं है कि साल के साल कबूतर को बादाम मिलेगा, दिन में 3 बार भी मिलेगा, 2 बार तो कंपलसरी है बादाम। 2 बार तो जो कबूतर मेरा उड़ेगा उसको 2 बार बादाम मैं खिलाता ही खिलाता हूँ। तो जैसा कि ये कबूतरों सर्दी आ गई है, सर्दियों में दाना क्या देते हो कबूतरों को? मैं सिर्फ गेहूँ खिलाता हूँ दोस्त, बादाम और गेहूँ, कोई दाना नहीं देता, मूंग दाल कुछ नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। गेहूँ देता हूँ बिल्कुल, जो है ना जो देसी गेहूँ आता है, बड़े कबूतरों को भी देश जो जोड़े वाले कबूतर हैं उनको सरसों भी खिलाता हूँ, उनको चना भी खिलाता हूँ, ठीक है। बाजरा बिल्कुल नहीं खिलाता, मूंग भी खिलाता हूँ जी। जो जोड़े वाले कबूतर ना उनको मूंग खिलाता हूँ। तो जैसा कि कितनी मिकदार में डालते हो कबूतरों को? मतलब मात्रा कितनी डालते हैं उनकी? नहीं मात्रा तो वो 10 किलो गेहूँ हो गया, उसमें कितने? नहीं वो सारी चीज़ें अलग अलग डालते हैं। अच्छा अच्छा। वो कबूतर का हिसाब देख लेते हैं, इस जाल में कितना कबूतर है, इसमें कितना है, तो इसमें जैसे कि आप क्योंकि ये चीज़ ऐसी है मिक्स करते हो? नहीं मिक्स बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, आप ऊपर जाके देखोगे आपको चने अलग मिलेंगे, सरसों अलग मिलेगी, गेहूँ अलग मिलेगा, मूंग की दाल के पैकेट मिलेंगे आपको। मूंग वैसी नहीं मिलेगी आपको, मूंग की दाल के पैकेट मिलेंगे आपको। बढ़िया वाली मूंग जो है ना, वो मूंग के आपको पैकेट ही मिलेंगे। गेहूँ मैंने बता दिया, जो गेहूँ हम देसी गेहूँ घर खाते हैं ना अपने लिए, वही गेहूँ आपको ऊपर मिलेगा। तो जी नस्ल कहाँ से बनाई है आपने? नस्ल तो देखो उड़ते उड़ते ही जो है ना कबूतरबाजी करते करते कुछ नस्लें परिवर्तित हो जाती हैं, आ जाती हैं। नहीं जैसे और कि आप कबूतरबाजी की लाइन में हमें तो आपने कबूतर बनाए होंगे, जब अच्छे कबूतर कहाँ से बनाए आपने? एक्चुअल में क्या है कि ये कबूतरों की नस्ल तो कई नस्ल तो ऐसी हैं जो 25-30 साल पुरानी नस्लें हैं जी। 30 साल से भी ऊपर पुरानी नस्लें होंगी इसमें कई जी। ये बहुत सारे, ये हमने देखो शौक किया देसी कबूतर का भी। कबूतर वही हैं, देसी हैं, हम पंजाबी बना लिया, उड़ाने का तरीका बदला। देसी को हम बगैर पानी पिलाए उड़ाते थे, कोई बादाम नहीं खिलाता था, इससे भी कैडा उड़ता था, पानी वानी देने लगे। बहुत से कबूतर उस समय भी हमारे पास, उस्ताद गलत नहीं कर रहा, जैसे हमारा ललसरा कबूतर था, हमारे पास एक कबूतर हमने पकड़ा था और मैंने इतनी उड़ान नहीं देखी थी कबूतर में। आप ये मान लो अक्टूबर में उड़ाना है, आप शनिवार को उड़ाओ, कबूतर को छोड़ दो और भगवान का शुक्र मनाओ कि संडे को वो शाम तक आ जाए। अच्छा जी। हाँ शुक्र मनाओ कि अगर आपने गर्मी में भी उड़ाना है ना, आपने मई जून में उड़ाना है, तो 2 ही 3 साल फड़क दोगे बस, कबूतर छोड़ दो बस। और वो कबूतर कभी भी बूंद नहीं गया, मतलब बूंद गया तो मतलब यह जैसे टुकड़ी उड़ाई, कबूतर हमारे देसी भी टुकड़ी में ऊपर चले जाते थे, फिर जुट में अलग अलग खुले कबूतर, वो कबूतर 4-5 घंटे में खुल जाता था। और सुबह से मतलब दोपहर से 11-12 बजे से शाम तक दम में उड़ता था ऐसे लंबा। कबूतर वही हैं, ये हमने नाम रख दिया। हाँ मद्रासी कबूतर हैं, वो उस साइड की नस्ल है, इसलिए हमने वही नाम रख दिया थी मद्रासी कबूतर। वो दक्षिण भारत की नस्ल है,
तो उसका हमने नाम दे दिया। अभी हमने इसको नाम दे दिया पंजाबी कबूतर, वही सेम चीज़ है, उसमें कुछ कबूतरों की उड़ान वैसी ही है। अब आप इसमें जो मैंने कबूतर उड़ा रखे हैं, इसमें एक दो कबूतर ऐसा है, मैंने आपको लाल चीनी कबूतर दिखाए हैं, उनकी बहन उड़ रही, इसमें प्योर काली चीनी कबूतरी, आप शक्ल से देखोगे ना, आप ये कहोगे बुरे भाई ये देसी कबूतरी है। कुछ कबूतर खरीद के भी लाए हैं, हमने आपसे बताया, जैसे हमने आपसे बताया एक नस्ल का नाम हमने 1 लाख रुपए वाली नस्ल रख दिया, कबूतर हमें पसंद आया, अनु भाई भी साथ है, ठीक है जी, यूपी से लेके आए थे कबूतर का, मेरे पास बच्चा आया। तो यूपी में हम लेके आए थे अपना बुढ़ाना के वहाँ से, मेरे 2-3 जगह वहाँ बड़े प्यार प्रेम हैं। बुढ़ाने के पास जो ना एक तो सड़ब्बर गांव है, वहाँ अमित है, रणधावा अमित जो है ना, वहाँ मेरा परिवार है, और पुष्पेंद्र भाई जो है ना मोला एडी से, ठीक है जी, पुष्पेंद्र भाई से तो और भी ज़्यादा प्यार प्रेम। मैं अभी पीछे परिवार के साथ उनके पास गया हुआ था घर पे, ठीक है, और पुष्पेंद्र भाई तो मेरे को मना करनी पड़ती है कबूतर के लिए, पुष्पेंद्र भाई रहने दो, कह रहा है पहलवान जी कुछ तो ले जाओ। और सही पूछो तो हाँ बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत मेरा बिल्कुल पारिवारिक संबंध है। अब मान लो मैं अन्नू के पास चला गया, इससे कोई कबूतर मुझे पसंद आ गया, कबूतरी उठा लाया, इनसे जोड़ में डाल लिया, वापस दे दिया, नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, हमारा प्यार प्रेम है। सही है। बाकी हम पंजाब वगैरह में कभी नहीं गए, मेरा भाई है पप्पू उस्ताद है मेरा, उसके वो यहाँ से उठा ले जाए कोई भी कबूतर, उसके वहाँ चला जाऊँ। कबूतरबाजी में मैं व्यक्तिगत बहुत सारे लोगों के पास नहीं जाता। एक तय भी तो लाए थे तुम लोई गांव में? हाँ, वो जफरे की तय लेके आया था जी, वो मेरे ख्याल में कितने 15 कबूतर थे सर? हाँ, मतलब 5, 6 या 7 जोड़े थे उसमें, 15 कबूतर थे वो, ठीक है। और उस समय वो कैसा प्रदर्शन रहा उन कबूतरों का? बहुत बढ़िया कबूतर है। अच्छा जी। हाँ, है आप भी तुम्हारे पास? हाँ बिल्कुल, वो नस्ल है मेरे पास, जो मैं अभी सफ़ेद आँखों में जो नस्ल दिखा रहा था ना, एक जो काली चोंच के जो ठुमका जो दिखा रहा था, वो उन्हीं की नस्ल में है अभी जी, वो जफर भाई वाले कबूतर। हाँ, जो मैं जो है ना वो नस्ल सफ़ेद आँखों में उसी में है जी, और बहुत शानदार नस्ल है। कई नस्लें थी उसकी जो है ना, कुछ कबूतर अब वो बीमारी के साथ नस्लें इधर उधर हो भी गई हैं, खत्म कर दिया। जी, वहाँ से ही तुम्हारे जो बढ़िया तगड़े कबूतर। उसके अलावा भी भाई के पास, जैसे कि रंधावा के पास से आए या पुष्पेंद्र प्रधान के पास से आए, काफ़ी अच्छे कबूतर भी भाई ने, जिससे भाई का शौक काफ़ी आगे बढ़ा। जी, जो आज भी भाई कबूतर उड़ा रहे थे, टटीरे हैं, लाल चीने हैं, कुछ भाई के पास एक साथी और भी है, मेरा नाम जरूर लूँगा उसका, कमल है जी, कमल भाई हमारा नजरपुर के साथ गांव है सुरेड़ा, ठीक है। कमल भी मेरी छत पे कोई भी कबूतर उठा के ले जा सकता है, और उसकी छत से कमल और दिनेश है लड़का कोटला से, गाजीपुर में से इनाम भी जीता है। हाँ, दूसरे दिन अभी बाजी मारी उसने, पंजाब में तीसरे दिन बाजी मार के लेकर आया है, शायद 200 के करीब कबूतर उड़े हुए थे। मैंने कहा मेरे से बात होती रही, मेरे को बताता है, और आप ये मान लो जो कबूतर उसे कादी पर छोड़ा होगा, मैं उसको फ़ोन करूँगा, मेरे पास आ जाएगा। कमल ने अपने उड़ते हुए कबूतर जो उसने गर्मी में शौक किया, अपनी छत से कबूतर उड़ाए, वो कबूतर यूँ के यूँ मेरे पास लाके छोड़ दिए थे, भाई आप उड़ाओ। तो जैसा कि अब मौसम बदल रहा है, इसमें कोई शौक के आ जाए, कबूतर आँख आ जाए या नज़ला हो जाए, उसको क्या ट्रीटमेंट करते हैं? उसके लिए है वो मेडिसिन है, एक गोली है अपना जो है ना उसकी आँख वाँख के लिए तो, हाँ जी, और आई ड्रॉप भी रखते हैं हम, और वो एंड्रोसिन वगैरह है जुकाम के लिए, तो वो भी ठीक है जी। एंड्रोसिन डाल लो। कितनी देते हो? वो 1-2 बूंद ही डाल लो, थोड़ा सा 1-2 बूंद डाल लो, बस ज़्यादा नहीं, सुबह शाम या एक टाइम? एक बार दे दो, वो बहुत बढ़िया, 2 बार की ज़रूरत नहीं पड़ती। कितने दिन? थोड़ा सा पानी डाल लो, वो मेरे मानने राय में तो वैसे तो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद भी देनी चाहिए जी, क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी पीछे हमारे यहाँ भी कबूतरों में आँखों की बीमारी आ गई थी, मेरे कई सारे बच्चे मर गए, मेरे ख्याल में कम से कम 15-20 बच्चे मर गए। तो हमसे यही भूल हो गई कि बच्चा ठीक हो गया, 2 दिन में दवाई देनी बंद कर दी, फिर 2 दिन बाद इन्फेक्शन हो गया। तो मैं, बल्कि भाई है मेरे पास, ये सोमवीर छोटा भाई है, कबूतरों की देख रेख वही करता है सारी। मैंने उससे कहा कि सोमवीर कम से कम 10-12 दिन तक दवाई बंद मत करना आपकी बात, क्योंकि इन्फेक्शन को जड़ से मिटा दो। पानी में ही डालते रहो उसको, खोलो पिला दो, खोलो पिला दो। ये वक्त की बात है, कई वक्त पे कबूतर पकड़ा जा। अभी इसमें कबूतर उड़ रहा है मेरा, और बुधवार को कबूतर आ गया, जवान पट्ठा है, 4 बजे करीब, 5 मिनट बाद लकवे में आ गया।
अजी फड़फड़ा रहा है, मैं कुदरतन छत पे था, मैं सुबह भाग गया, क्या हो गया? वो बोला भैया उन्हें कमाल लड़ता हुआ पट्टा उतर गया था, अभी देखा तो वो तो गोल मोटोल। मैंने कहा यार कबूतर वैसे ही कम है, ये भी गया। तो हमने उसको पकड़ा और उसको पकड़ के थोड़ा सा हाथ से रब करे, मैंने उसको उठा के कंबल में डाल दिया, उसका मुँह रख लिया बाहर, कंबल में डाल दिया और 5-10 मिनट हमने 10 मिनट करीब उसको कंबल में रखा, मुंह बाहर रखा उसका। उसके बाद वो पाउडर रखते हैं, थोड़ा सा पाउडर दिया और ठीक हो गया, उड़ रहा है अभी। अच्छा जी, उड़ रहा है अभी। परसों शुक्रवार को भी मेरे ख्याल में 6:15 के करीब। पाउडर कौन सा था लकवे ना? नहीं पाउडर लकवे का नहीं है, पाउडर तो वैसे ही दिया हमने, जो हम ये बीमारी में ये पीला पाउडर देते हैं ना, हरे पाउच वाला, वो दे दिया हमने वैसे ही। लेकिन वो मतलब हाँ टेट्रा वाला। एक्चुअल में क्या है कि जब उस पर उसका असर हुआ है ना, तो हमने तुरंत उसको मतलब गर्म कर दिया कबूतर को। हाँ उसको मतलब प्रॉपर कंबल में डाल दिया, उसका मुंह बाहर रखा है, उसमें डाल दिया। तो देखो भाई ने क्या ट्रीटमेंट अच्छा बताया। अगर किसी कबूतरबाज भाई का कबूतर लकवे में आ जाए तो तुरंत ही ये ट्रीटमेंट करें। हाँ अगर हाथों हाथ पता चल जाए तो हाथों हाथ, जैसे कि अब तुम कबूतर चुगा रहे हो, तुम्हारा कबूतर लकवे में लग रहा है, तो तुरंत ही कबूतर को उठाकर उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है जी। तो भाइयों हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करके बताओ कैसा लगा हमारे भूरे भाई का परिचय। ठीक है भाइयों, नमस्कार। नमस्कार।